जब आदमी ने ताबूत में औरत की लाश देखी तभी उसे समझ आया कि वो जो बोल रही थी वो सच थी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उस क्षण चमकती रोशनी ने पत्थर की दीवार पर लिखे उसके नाम को मिटा दिया और उसे 1000 साल पुरानी उस रात की याद दिला दी जब गॉड और डीमंस के युद्ध में उसका पूरा क्लैन डार्क रिवर के किनारे डटा रहा था। पिता और भाइयों ने जान देकर उसके लिए निकलने का रास्ता बनाया और उसे हेडिस से सहायता लाने को कहा, पर जैसे ही वो वहां पहुंची तब तक एक चालबाज लड़की ने साजिश में फंसाकर पूरे क्लैन पर गद्दारी का झूठा आरोप लगवा ली और वे निर्दोषी मारी गई। वही क्लैन उसका इस दुनिया में आखिरी सहारा था। उसी दौरान हेवन के भाग्य लेख अधिकारी को अचानक उसकी आयु पट्टी पर उसका नाम दिखाई दिया, जो उसके कुल के लिए बेहद खतरनाक संकेत था, क्योंकि उसके क्लैन में कोई पुनर्जन्म नहीं लेता। एक बार मृत्यु होने पर अस्तित्व पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अधिकारी ये नहीं समझ सका कि ये संकेत असली है या नहीं, इसीलिए उसने उसे हेवन बुलाया। उसने शांत मन से निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास केवल 3 दिन की उम्र बची है और युद्ध की दुष्ट ऊर्जा उसके शरीर को भीतर तक खा चुकी है। जब वो डेथ किंग से मिली उसके भीतर अब भी एक दर्द था, जबकि डेथ किंग ने उसे उपहास में लिया, जैसे वो फिर कोई नाटक कर रही हो। 1000 साल की पीड़ा ने उसे चुप कर दिया था, इसलिए उसने बिना बहस किए विनती की, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वो कुछ समझाती इससे पहले ही उसके मुंह से खून बह निकला। उस गहरे लाल रंग ने डेथ किंग को एहसास कराया कि वाकई कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसी समय चालाक लड़की ने बीच में बोलकर ध्यान भटका दिया। वो झूठी चिंता जताते हुए बोली कि उसका चेहरा क्यों पीला है, और उसने शांत स्वर में कहा, बस मरने वाला हूँ। दिखावटी रूप से लड़की ने भाग्यपट्टी की जांच की मांग की और जांच के दौरान किसी ने उसका नाम जादू से छिपा दिया। डेथ किंग भड़क उठा, उसे नाटक कहने लगा और लड़की बोली, बहन शायद तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दुखी है। ये सुनकर वो मुश्किल से खड़ी हुई और कहा कि यदि संबंध समाप्त है तो उसे मुक्त कर दिया जाए। चालाक लड़की ने उसकी अंगूठी की अंगूठी देकर पूछा कि ये मेरी जैसी क्यों है। डेथ किंग ने उसकी अंगूठी छीन ली और अपनी शक्ति से बनी अंगूठी से तुलना करके उसे तोड़ दिया। ये उसके दिल पर अंतिम घाव था। फिर लड़की ने कहा कि उसे अगले दिन नश्वर लोक में ले जाया जाए और उससे उसकी विरासत धरोहर वापस ली जाए, जिसे लेने के लिए उससे भारी पीड़ा सहनी थी। जब लड़की ने शादी का पुराना जोड़ा पहनकर पूछा, कैसा है, वो जवाब देने ही वाली थी कि डेथ किंग बोला, अच्छा नहीं। वही शब्द जो कभी उसने उसके लिए कहे थे अब किसी और के लिए दोहराए जा रहे थे। जब लड़की ने शादी में दुल्हन पक्ष की भूमिका निभाने को कहा, उसने इनकार किया। तब लड़की ने झूठ फैलाया कि उसके कारण एक पूरा क्लैन नष्ट हुआ। यह सुनकर उसकी सहन शक्ति टूट गई और उसने सच्चाई बताई। भागने वाला क्लैन वही था, उसका नहीं। उसका क्लैन अंत तक डटा रहा और 37,000 योद्धा मारे गए। सत्य सिद्ध करने की आखिरी कोशिश में उसने हमला किया, लेकिन डेथ किंग ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और तभी उसे समझ आया कि वो सच में कमजोर है। शादी के दिन उसने आखिरी बार संचार पत्थर से दोनों के नाम मिटा दिए और कहा कि वो अपने परिवार की कब्र में ही दफन होना चाहती है, ताकि सच साबित हो सके। 1000 साल का प्रेम, घाव और गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी और अब उसकी चुप्पी ही उसकी आखिरी विरासत।